आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लोज पैकिंग। ठीक, जो लिखा हुआ है देख रहे होगे, यह है क्लोज पैकिंग। मतलब किस तरीके से क्रिस्टल्स में जो होते हैं वो पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं, एक उनका तरीका होता है। ठीक, एक व्यवस्था होती है, वो उसी हिसाब से होंगे। ये नहीं है अपनी मनमानी से जहाँ चाहा वहाँ फिट हो गए। ठीक, उनके एक मतलब जगह होती है, पोजीशन होती है, वहाँ पर वो फिक्स रहते हैं। अब जैसे मान लो किसी जो क्लोज पैकिंग है, तो क्या मतलब हुआ? जब ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, तो कम से कम वॉल्यूम में, कम से कम आयतन में वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है। अब क्यों ऐसा होता है? कि वो पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एक व्यवस्था अपनी बना लेते हैं, एक अरेंजमेंट अपना बना लेते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेट क्लोज पैक्ड टुगेदर इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेट क्लोज पैक्ड। ठीक, क्या होते हैं कि जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ये तो जानते ही हो, सिंपल सी बात है। ठीक, जैसे मान लो आप देखें तो आइस है, तो आइस में क्या है, पार्टिकल एक दूसरे से अरेंज रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसका जब हीट कर देते तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, द्रव में बदल जाता है, और गर्म करोगे तो और दूर दूर चले जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे सब। तो जैसे जैसे आप स्टीम को ठंडा करेंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर से फिर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये व्यवस्था, अरेंजमेंट जो है उसका किस तरफ जा रहा है, सॉलिड की तरफ जा रहा है। तो ये एक दूसरे से क्लोज पैकिंग में आते जाते हैं। इसके पार्टिकल दूर होंगे, इसके कम दूर होंगे, इसके सबसे कम दूर होंगे। ठीक, आइस के। तो इसमें एक अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, इसी को क्लोज पैकिंग कह देंगे। तो अब इसमें जो है, देखो स्टीम की बात करें तो स्टीम के पार्टिकल बहुत दूर दूर भागेंगे। ठीक, अगर उनको ठंडा कर देंगे तो वो बहुत पास आ जाएंगे, और ठंडा करेंगे तो और पास आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में जब वो सॉलिड होते हैं, जब वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, तो डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और वॉल्यूम भी कम घेरते हैं, आयतन कम घेरते हैं। ठीक, और ये स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें। तो यही इसमें लिखा हुआ, दस द स्टेट ऑफ मैक्सिमम possible density and stability is attained, this type of packing is known as close packing। अब ये क्लोज पैकिंग कैसी है? अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होती है, अलग अलग क्रिस्टल्स में अलग अलग होती है। ठीक, जैसे NaCl देखेंगे, ZnS देखेंगे, और आपके जैसे CaCl2 देखेंगे। तो इन सब में जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो अलग अलग होता है। जैसे कैसे? अब हम बात करें क्लोज पैकिंग में वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन की बात करें तो सीधे सीधे जुड़े होंगे। जैसे ये एक पार्टिकल यहाँ होगा, तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे एक ही एक्सिस की तरफ, चाहे वो इधर जाए और चाहे वो ऊपर जाए, लेकिन दूसरी डायरेक्शन नहीं होंगे, केवल एक डायरेक्शन में एक बनते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशीय। ठीक, एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ेंगे या उधर बढ़ेंगे, तो एक ही लाइन पे ये सब जुड़े हैं। तो ये क्या हो गया, ऑल पार्टिकल्स आर अरेंज इन वन डायमेंशन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इसको हम कहेंगे कौन सा है, क्लोज पैकिंग इन वन। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन में आपका अलग अलग तरीके हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर बना दें, कैसा कि एक बना दिया हमने, ये रखा, ठीक, एक ये रखा, और एक इस तरीके से रख दिया, फिर अगला भी ऐसे ही रख दिया। ठीक, फिर इसके नीचे बिल्कुल बराबर में एक आया, फिर इधर एक आ गया, फिर इधर एक आ गया, फिर इधर एक आ गया। तो इसमें क्या बनना है, इनके सेंटर को ऐसे मिलाओ, इनके सेंटर को ऐसे मिलाओ, इनके मिलाओ, तो ये क्या बनना है, स्क्वायर। ये क्या बनना है, स्क्वायर बनना है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई। ये कौन सी हो गई, पहली इसमें टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान रखना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्ग, सवृत और संकुलन। वर्ग बना रहा है ना, तो वर्ग, सवृत, संकुलन। ठीक, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आप कहोगे ऐसा भी तो हो सकता था कि जैसे मान लो इस तरीके से हो जाए, ये एक पार्टिकल ये रखा, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, और एक यहाँ बीच में आ जाए, ऐसे यहाँ पर ये। ठीक, और दूसरा फिर यहाँ पर हूँ, ऐसे फिर यहाँ पर हूँ, यानी जो जगह बच रही है। अब अगला आएगा
तो अगला आएगा यहाँ से, ठीक, अगला आएगा यहाँ से, फिर यहाँ रखा जाएगा इसकी गैपिंग में, इसकी गैपिंग में, छोटा बन गया, नीचे जगह भी नहीं, चलो होगा, समझ तो जाओगे ऐसे, ठीक। ये अब इनको आपस में मिलाएं, तो इसको इससे मिलाओगे, 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 कैसा बन गया ये हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP बन गया ये, ठीक, समझ रहा नहीं। तो ये कैसे हो गए, दो तरीके के आपके हो गए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये 2 डायमेंशन में है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कैसा एग्जांपल, एक तो ये चीज़ है, ये जैसे ये चीज़ जुड़ती चली जा रही है, ये है ऐसे, तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक। ऊपर ना जोड़ना, इधर जोड़ेंगे, अभी इधर भी जोड़ सकते हैं, ठीक, नीचे भी जुड़ सकते हैं, जैसे आप चाहो। तो आप चाहें, जैसे मान लो ये चीज़ है, ये अब ये आपने यहाँ रखा इस तरीके से, ठीक, दूसरा आपने जोड़ दिया इसके बगल में ऐसे, तो ये कितने तरीके, ये कौन सा वाला हुआ, ये स्क्वायर वाला हुआ। अब क्यों हुआ स्क्वायर वाला, क्योंकि देखो इसको इससे मिलाएंगे तो स्क्वायर मिलेगा, इसको इससे मिलाएंगे स्क्वायर मिलेगा। अब ये नीचे ही बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी जोड़ सकते हो, तो रहेगा तो वो स्क्वायर वाला ही, जैसे यहाँ भी जोड़ोगे तो इधर जोड़ सकते हो, तो ये क्या होगा, ये इधर भी जुड़ रहे हैं और इधर भी जुड़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशन हो गया। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक, इधर भी जुड़ रहे हैं और इधर भी जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2 डायमेंशन। और इसमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर भी मिल रहा है इस तरीके का, ठीक, ये क्या मिल रहा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया, ठीक है। अब हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में क्या बताया था, देखो इस तरीके का, ये इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लो ये चीज़ है, ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन ये वाला इस दोनों के बीच गैपिंग में है नहीं, और इन दोनों के बीच गैपिंग में ये वाला है, इन दोनों के बीच गैपिंग में ये वाला इस तरीके से रखा है। देखो ये पूरी लाइन हो गई, इसकी गैपिंग में ये रखा है, इसकी गैपिंग में ये रखा है, इसकी गैपिंग ऐसे, तो ये क्या बना रहा है, इन सबको मिला दें तो क्या बना रहा है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये आप बना लीजिए इसको, इसमें लिखाने की जरूरत नहीं, पूछते नहीं। हाँ, एक चीज अब और है, अब हम जरा यहां पर आए हैं तो एक चीज समझ लें हम, अगर हम बात करें, जैसे और भी बात कर लें, यहां पर हम बात कर लें, तो इसमें जो ये आपका अरेंजमेंट है, इसकी हम एक चीज कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितने से घिरा हुआ है, कितने से घिरा है एक मॉलिक्यूल, किसी को भी ले लें, कितने से घिरा हुआ है, बताओ, ऊपर लगाते क्या नीचे, ये जैसे ये चीज है, तो एक मॉलिक्यूल कितने से घिरा है, पहचानो, यही ले लें, तो ये इससे इसके टच में है, ये इसके टच में है, ये इसके टच में है, ऐसे ही ये नीचे वाले के टच में होगा और किसी के टच में नहीं होगा, समझ रहे नहीं, देख लो साहब जी, ये वाला किस किसी टच में है, देखो 8 टच कहाँ कर रहा है, देखो जरा गिनो बोलो, 4 के टच में है, तो जितने को ये टच कर रहा है वही इसका क्वाड्रेशन नंबर हो गया, समन्वय संख्या हो गई, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें, ये तो स्क्वायर वाली बात हो गई, इसकी बात करें कितना टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 को, तो ये इसका क्वाड्रेशन नंबर 6 हो गया। तो कोई भी पार्टिकल जितने को टच करता है, जितने पड़ोसी एटम्स के साथ जुड़ा रहता है, तो इसमें देखो ऐसे, इसके नीचे ही तो लाइन आएगी, दूसरी आएगी, तो इसके नीचे तो आएगी, ये तो बनेगा, इसके ही नीचे तो बनेगा, इसके नीचे तो बनेगा, ठीक, छोटे बना दिए, चलो कोई ऐसी बात नहीं। ये तो अब ये वाला, ये ले लो, ये कोई ले लो, मान लो यही ले लो, ये किसके साथ टच में है, इसके साथ जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है, इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में है, और इसके साथ 4 के साथ टच में है, कोई भी इसमें ले लें। अगर ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो इसमें हर पार्टिकल, हर आयन, हर एटम 4 के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि 2 डायमेंशन में है ये, 2 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन में होता तो ज्यादा टच में आ जाता,
तो 2 डायमेंशन है, केवल ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो इसका क्वाड्रेटिक नंबर कितना हो जाएगा 4, ठीक। और इसका क्वाड्रेटिक नंबर कितना आएगा 6, ठीक। तो इसके डेफिनेशन जो है वो लिख लो। हाँ, अब ये हो गया क्वाड्रेटिक नंबर, ठीक, लिख लिया इसको। अब क्वाड्रेटिक नंबर के बाद जो पैकिंग है, ये पहले था, उसको पहले लिखना था, ठीक है। तो अब वो पैकिंग जो थी आपकी अब आएगी 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल जो था अब वो कैसा था 2 डायमेंशन का, क्योंकि इधर अरेंजमेंट है और इधर अरेंजमेंट है। अब ऐसे हम पकड़े हैं इसको, अब इसको हम इस तरीके से ऊपर रख दें, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, 3 ही रखे जा सकते हैं इसके ऊपर, 3 ही रखे जा सकते हैं, ठीक। और 3 के बाद फिर कितने आ जाएंगे, जैसे ये है तो इस तरीके का ये बना हुआ है आपका। ऐसे ही इसके ऊपर कितने रखेंगे 3, एक यहाँ नहीं आ पाएगा, जगह ही नहीं बचेगी, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 आ जाएंगे मॉलिक्यूल। और 3 के ऊपर फिर 6 आ सकते हैं ऐसे ही, इसी तरीके से, ठीक, समझ रहा नहीं। जैसे ये रख दिया आपने 6, तो 6 के बाद जो रखोगे अब ऊपर अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 रखोगे, फिर उसके बाद फिर उसके 6 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 6 रखोगे, ठीक। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा और इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले 2 डायमेंशन में थी, अब ये 3 डायमेंशन में होगी। अब अगर 3 डायमेंशन क्यों होगी, क्योंकि इधर भी है इधर भी है। अब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी लगा दे रहे हैं, तो ऊपर इसके कितने रखोगे 3, फिर कितने रखोगे 6, फिर कितने रखोगे 3, फिर कितने रखेंगे 6। तो इस तरीके से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसको नाम इसका वही रहेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। अब इसमें जब ये रखते हो आप इस तरीके से, देखो ऐसे करके रखते हो ये पार्टिकल से, तो मतलब ये 3 के ऊपर 1 आया, इस 3 के ऊपर 1 आया, बीच में जगह बच जाती है। ये जो है वाइट्स हैं, ठीक, रिक्तकाएं हैं, वाइट्स हैं इसमें, ये बीच में से रखोगे तो ये जगह बच जाएगी इसके बीच में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली जगह, ये बच गई, ये बीच में जगह, ये जगह, ये हर तरफ से बच गई, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे। इसके कितने कॉर्नर हैं अगर देखें तो, एक ये है इधर निकलेगा, एक ये है, एक ये, 3 ये हो गए और चौथा नीचे। तो जिसके 4 कोने होते हैं, ठीक, यानी अगर हम इसको मिला दें तो हमें जो है एक इधर एक उधर एक उधर, तो अगर हम मिला दें तो ये हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा कैसा, टेट्राहेड्रल, ठीक। तो टेट्राहेड्रल वाइड ये हुआ, तो वो तो बाद की बात है। खैर हम यहाँ पर अब अगली क्या हो सकती है पैकिंग, तो अगली पैकिंग हो सकती है कौन सी है, वो होती है क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज, जैसे ये थे, इसके ऊपर और लगाते चले, जैसे लगाते चले जा रहे हैं, इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक। यही स्ट्रक्चर ऊपर भी, इधर भी, हर तरफ भी, तो ये क्लोज पैकिंग आपकी हो जाएगी, क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक। अब ये हम लिखा नहीं रहे, इसको कोई फायदा नहीं बताने से, तो इसलिए। और बॉडी वाला जानते हो, उसमें क्या रिपीट होगा, उसमें ये चीज रिपीट होगी कि बीच में रखा होगा, फिर इसके ऊपर रखा होगा इस तरीके से, फिर बीच में होगा, फिर ऊपर होगा, फिर बीच में होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड वाला हो जाएगा, ठीक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, इसको कहेंगे BCC। यहां पर भी होगा एक, फिर ऐसे लगा होगा, समझ रहे बात, कैसे ये चीज है, इसको हम यहां लगाते हैं ऐसे, और इसके बीच में भी अब ये घूम गया, तो ये गड़बड़ हो गया। इस तरीके होना चाहिए, एक के ऊपर एक, और बीच में सेंटर में ये रखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही दूसरा यहाँ लगा सकते हैं, तो उनके बीच में भी जो गैपिंग बची है, जैसे मान लो ये हमारा ऐसे है, अब यहाँ पर आपने रखा, तो इसकी गैपिंग में भी यहाँ पर जो है बीच में एक होना चाहिए, तभी बॉडी बनेगा सेंटर्ड। तो ये अरेंजमेंट हो जाता है, एक यहाँ भी होगा, एक ऊपर भी होगा, तो बॉडी सेंटर्ड, यानी बीच में रखना जरूरी है, ठीक। तो ये BCC हो जाता है। तो अब इसको लिखाना जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा पूछते नहीं, पूछते क्या है यहाँ पर, वाइट्स पूछते हैं, तो वो लिख लो, ठीक। हाँ, तो वाइट्स हम लिखा देते हैं। अब ये जो है आपके वाइट्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक, ये हो गए। यानी कि आप ये कहोगे हिंदी में क्या कहेंगे, सब्रंत संकुलित संरचनाओं में रिक्तियाँ बच जाती हैं। जैसे मान लो ये क्लोज पैकिंग है, तो इसमें रिक्तियाँ बची है नहीं बीच में, ठीक।
ऐसे ही हम बात करें इसकी, तो हमने कहा कि ये जो है इसके ऊपर रख दें ये चीज़ ऐसे, तो इसके बीच में रिक्तियाँ बच गई हैं। ये मोस्ट हो तो सकता है 2 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन में भी। जैसे 2 डायमेंशन की बात करें तो ये रिक्तिका कैसी है, ये ट्राइगोनल है। क्यों? इसके 3 ही तो वो हुए, ऊपर से खुला है, इधर से खुला है, ठीक। तो क्या है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो ये ट्राइगोनल कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा जो बीच वाला है, इसके एक इधर कोना है, एक इधर है, एक इधर है। भाई एक ऊपर है, अगर ऐसे हम पकड़ें तो कैसे है, इस तरीके से है, ऐसे है ना। तो ये कैसा हो गया, 3 कोने में ट्राइगोनल हो गया ये, ठीक। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ट्राइगोनल आपको नहीं पढ़ाना है। अब यहाँ पर आ गया टेट्राहेड्रल। पहला टेट्राहेड्रल कब बनेगा, ये तब बनेगा जब पड़ोसी जो हों, मतलब 4 हों। कैसे होंगे, इस तरीके से 3 ये बीच में रखे थे, इसके ऊपर एक रख दिया हमने, तो एक रख दिया तो एक कोना इधर इधर ये एक जगह निकली, एक इधर निकला है, एक इधर निकला, एक नीचे निकला है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना इसका। अब इसका हम कैसे बना सकते हैं, एक इधर है, एक इधर है। अगर आप ऐसे पकड़े रहेंगे तो इस तरीके का, इसको घुमा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो अब इसका डायग्राम जो है बनाएं इसी वाले का। तो डायग्राम की बात करें तो हमने ऐसे करके मान लो पकड़ लिया, ये देख रहे थे ट्राइगोनल था ये, और इसके ऊपर ऐसे पकड़ लिया। अब इसकी बात करें कैसे क्या होगा, देखो एक इधर निकला हुआ है इस तरफ और एक है इधर, ये वाला देख समझ लो इसको। ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर हमने रखा है। अब इसमें स्पेस कैसा है, किस तरीके का है, ठीक। ये बीच में से रखे हुए हैं, तो इसकी अगर हम बात करें ऐसा था, इसको ऐसे रख दिया हमने। तो क्या देख रहे हैं आप कि एक ऊपर है, ये है ऐसे, ठीक। या आपने ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे आप ऐसे पकड़ लो, ठीक। और अगर इस तरीके से आपने पकड़ रखा है, इस तरीके से ऐसे इस तरीके पकड़ रखा, तो ये दोनों बराबर में होंगे, ये वाला और ये वाला, देख रहे हो ये बराबर में होंगे, ठीक। अब एक 2 और 3, एक इधर दिखा दें हम, ये ऐसे आ गए, ये ऐसे आ गए, ये ऐसे आ गए। एक कहाँ है, इधर ऊपर, तो एक ये आ गया ऐसे, ये। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। भाई देखो ये चीज ऊपर, एक ये वाला ऊपर वाला पॉइंट ऊपर बना दिया, ठीक। और इधर वाला पॉइंट हमने इधर बना दिया, इधर वाला पॉइंट हमने इधर बना दिया, और एक पीछे भी तो है, तो वो पॉइंट हमने यहां बना दिया। अब इन सबको आपस में, जैसे इसको इससे मिलाओगे, फिर इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, तो जहां ये रखे हैं वो सरफेस बन जाएंगी। अब वो सरफेस कितनी होंगी, 4। एक सरफेस ये होगी, ये वाली, एक सरफेस ये वाली होगी, एक सरफेस ये होगी इधर। देखो इसको मिलाया ऐसे, तो एक सरफेस हमारी ये बनी, ये वाली सरफेस बनी। ऐसे ही एक सरफेस इधर मिलेगी, एक सरफेस नीचे वाली मिलेगी, नीचे, ठीक। और एक सरफेस पीछे वाली, इधर वाली, ये जो है ये पूरी पीछे जो बन रही है। तो कितने हो गए, 4 सरफेस, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक। वो सॉरी टेट्राहेड्रल, 4 है, टेट्रा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बना लेना, 1 2 3, स्पेस से मिला देना। ये वो चीजें हैं, ये समझ लो। ये जैसे इसके ऊपर जब रख रहे हैं तो इस तरफ ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और एक ये मिल रहा है, और एक नीचे, ठीक। तो 1 2 3, 1 2 3 हमने ऐसे पकड़ लिया, 1 2 और 3, ये हो गए तीनों। और उसके बाद एक ऊपर है, तो ऊपर वाला यहां दिखा दें, तो ये ऐसे मिला, इन सबको मिला दो आपस में, तो हमें 4 सरफेस मिल जाती है, इसलिए कहते हैं इसको टेट्राहेड्रल, ठीक। कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने स्फीयर चाहिए इसके लिए, 1 2 3 4, 4 स्फीयर चाहिए। द वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाई 4 नियरेस्ट नेबरिंग डिपोजिशन इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कितने, 4 स्फीयर्स, ठीक। तो इसको हम क्या कह देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कह देंगे। अब इसमें एक चीज और भी है, यहां लिखा है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डबल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स। अब कितने चाहिए, 4 चाहिए,
ठीक। अब एक चीज और भी है, इसे 4 तो चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या कह रहे हैं, देयर आर 8 वॉइड्स अराउंड ईच पार्टिकल। इस पार्टिकल की तरफ कितने वॉइड्स होंगे, तो कितने होंगे 8। अगर ऐसे ही रखेंगे, एक पार्टिकल यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, तो इस तरह बनाएंगे, तो इसके चारों तरफ जो होंगे वो 8 वॉइड्स मिलेंगे। एक पार्टिकल इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक, और ऊपर भी, तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 हो जाएंगे। तो वही 8 उन्होंने लिख रखा है एक पार्टिकल। तो देयर आर 8 वॉइड्स अराउंड ईच पार्टिकल, ठीक। दूसरे में देख लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए हमको ये तोड़ना पड़ेगा, वरना एक तो कोई तोड़ना ही पड़ेगा। बन नहीं पाएगा ऐसे। ये तो हो गया हमारा ये टेट्राहेड्रल, ठीक। नहीं बनना है उससे, नहीं बनेगा उससे, बनेगा नहीं उससे, मालूम नहीं बनेगा। अरे ये तो बंधा हुआ है। अब जैसे ये चीज़ है, ठीक है, और ये था आपका, तो इसमें हमने देखा कि क्या लिखा है, देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्टिकल अपोजिट ट्रायंगुलर वॉइड्स। ये ट्रायंगल वॉइड है, यह है ट्रायंगुलर वॉइड, ये 3 के बीच घिरा है। इनको आप ना लो, या तो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी 3 आप ले लीजिए, वो ये 3 ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं। इन 3 के बीच में जो गैपिंग है वो कौन सी है, ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक। अब इन 3 के बीच ही वैसी होगी, तो इनको हम इसी के ऊपर रख दें। जैसे कैसे, इस तरीके से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे रख सकते हैं, इस तरीके से। समझो बात को, क्या किया है, जैसे ये है, ये 3 ही तो है, अब इन 3 के ऊपर 3 ही लगाएं, और नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे 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 आपको कोई मतलब नहीं है। ये 3 की बात करें, 1 2 3, तो 3 में ये ऐसे लगाएं, इस तरीके से, ये ऐसे गैपिंग में आ गया बीच में, ये हमको हटाने पड़ेंगे, तो ये भी हटा दें तभी बन पाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, यही टूटेगा टॉप। ये है, अब बन जाएगा सही, ये इस तरीके से ऐसे आ गया। ये क्या देख रहे हैं, ये है, तो ये एक दूसरे गैपिंग में जाके फिट हो रहा है, गैपिंग या फिट हो, सीधे सीधे नहीं है, देखो। तो इसमें जो बनना है, ऑक्टाहेड्रल बनना है, कैसे, अब आप इसमें गिनिए, तो इसके स्ट्रक्चर गिनेंगे तो एक इधर गैप मिलेगा, तो गैपिंग मिलेगा, 1 2 गैपिंग, ये गिनना पड़ेंगे आपको। एक गैपिंग जैसे ये है, ठीक, ये है, ठीक है, ये है, ऐसी कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 8 गैपिंग हो जाएंगी, एक इधर और एक नीचे, 2 तो ये हो गई, एक इधर और एक इधर, 4 हो गई, ठीक। इधर वाली और इधर वाली, ठीक, और एक और होगी इधर, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 8 होती है गैपिंग, इसको 8, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बना लेगा ये। तो बीच में जो जगह है, ये जो बीच में जगह आप देख रहे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल कोने, ऑक्टाहेड्रल जैसा होगा, ठीक। क्यों होगा, समझ गए, एक इधर ये देख रहे हैं, ये गैपिंग है कि नहीं है, यहां से भी कोना निकला है, निकला इस गैपिंग का, इधर भी निकला है, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका डायग्राम आप बनाएंगे, तो डायग्राम इसका बना लें, 1 2 3
ये हो ऑक्टाहेड्रल। और कैसे बने हैं ये, वही 3 के ऊपर 3 रखे हैं, ट्राइगोनल के ऊपर ट्राइगोनल रख दिया गया है। बना लो इसको और इसको लिख लो ये।